आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हायर रिटर्न्स के लिए हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या यूएस की स्टॉक मार्केट में। अगर पिछली 10 इयर्स के रिटर्न्स को कंपेयर करें, निफ्टी 50 जो कि इंडिया की एक प्रोमिनेंट इंडेक्स है वर्सेस S&P 500 जो कि यूएस की एक प्रोमिनेंट इंडेक्स है, तो सिर्फ चार्ट्स को देखकर हमें शायद ये लग सकता है कि निफ्टी 50 ने ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं S&P 500 से इन द लास्ट 10 इयर्स। फॉर इंस्टेंस, निफ्टी 50 ने 203% रिटर्न्स दिए हैं इन द लास्ट 10 इयर्स वर्सेस S&P 500 जिसने 178% रिटर्न्स दिए हैं इन द लास्ट 10 इयर्स। बट दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज इसमें हमने रुपी डेप्रिसिएशन तो कंसिडर ही नहीं किया है। पिछले 10 सालों में इंडियन रुपी की वैल्यू जो है वो गिरती चली जा रही है एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर। तो हम अगर इस फैक्टर को भी अपने कैलकुलेशंस में कंसिडर करते हैं, देन निफ्टी 50 ने एक्चुअली में S&P 500 से कम रिटर्न्स दिए हैं इन डॉलर टर्म्स इन द पास्ट 10 इयर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 साल पहले मैंने 10,000 यूएस डॉलर्स को INR में कन्वर्ट करके निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया होता, एंड आज के टाइम में मैं अगर उसको सेल करके INR से फिर से डॉलर में कन्वर्ट करती, तो वो जो 10,000 यूएस डॉलर्स थे वो आज के टाइम में 22,500 यूएस डॉलर्स हो जाते, गिविंग मी अ रिटर्न ऑफ 125%। एंड ये काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू 203% जो कि हमें चार्ट्स के थ्रू दिख रहा था। वहीं अगर मैंने वो 10,000 यूएस डॉलर्स को S&P 500 में इन्वेस्ट किया होता 10 साल पहले, तो वो आज के टाइम में मुझे 27,800 यूएस डॉलर्स बना के देता, विच इज़ रिटर्न ऑफ 178% इन 10 इयर्स। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि निफ्टी 50 ने कम रिटर्न्स दिए हैं एज कम्पेयर टू S&P 500 इन डॉलर टर्म्स इन द पास्ट 10 इयर्स। अब एक सवाल ये आ जाता है कि क्या इन द नेक्स्ट कमिंग 10 या 20 इयर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें हायर रिटर्न्स मिलेंगे या यूएस की स्टॉक मार्केट में। तो मेरा ये मानना है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो आउट परफॉर्म करेगी यूएस स्टॉक मार्केट को इन डॉलर टर्म्स इन द लॉन्ग रन, एंड आई विल टेल यू व्हाई। इसको समझने के लिए हमें ये दोनों मार्केट्स को थोड़ा और डीपली समझना पड़ेगा। जो यूएस की स्टॉक मार्केट है उसमें मेजॉरिटी कंपनीज ग्लोबल कंपनीज हैं दैट जेनरेट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड ऑल्दो यूएस की जो खुद की जीडीपी ग्रोथ है दैट इज ओनली 2 to 3% पर ईयर, बट क्योंकि जो कंपनीज हैं वो ग्लोबल एक्सपेंशन कर रही हैं तो वो उसके थ्रू काफ़ी प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट कर पाती हैं, एंड स्टॉक मार्केट रिटर्न्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट ग्रोथ। तो यूएस की जो स्टॉक मार्केट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ दीज कंपनीज। Second factor that contributes towards US stock market growth is innovation. US एक innovation hub है एंड न्यू टेक्नोलॉजीज यूएस में ही ज़्यादातर बनती हैं, चाहे वो 2000s में इंटरनेट कंपनीज हो, चाहे वो आज की AI कंपनीज हों या सेल्फ ड्राइविंग कंपनीज हों। तो यूएस इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से लेवरेज करता है। ये जो कंपनीज हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी को मोनेटाइज करके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सेल करती हैं एंड उसके थ्रू प्रॉफिट्स जनरेट करती हैं। बट यूएस की जो ये दो स्ट्रेंथ्स हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड इनोवेशन, ये यूएस के लिए कहीं ना कहीं वीकनेस भी बन जाती है। यूरोपियन यूनियन कंट्रीज आए दिन यूएस की जो बिग टेक कंपनीज हैं उन पे फाइन लगाती रहती है। मैनी अदर कंट्रीज ऑल्सो प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन दीज कंपनीज। इनफैक्ट यूएस की जो खुद की गवर्नमेंट है वो भी ये मानती है कि जो बिग टेक कंपनीज लाइक गूगल, मेटा, एप्पल ये काफ़ी पावरफुल हो गई हैं, तो इन पे की स्क्रूटनी चलती रहती है। तो इन सब में ये कंपनीज की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाती है रिलेटिवली। जहाँ तक कि इनोवेशन की बात है तो चाइना आज की डेट में यूएस को काफ़ी अच्छे से टक्कर दे रहा है। वो लेस कॉस्ट में सिमिलर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना पा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो लाइक टिकटॉक, या ई कॉमर्स हो लाइक शीन, एआई हो लाइक डीपसीक, या क्लाउड हो लाइक अलीबाबा एक्सेट्रा। तो बोथ इनोवेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ग्रोथ में यूएस की कंपनीज को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, इंडियन स्टॉक मार्केट का जो प्राइमरी ग्रोथ फैक्टर है दैट इज इंडिया की खुद की इंट्रिंसिक ग्रोथ विच लुक्स टू बी क्वाइट प्रिडिक्टेबल फॉर द नेक्स्ट कमिंग 20 years. India is right now in a phase where it's moving from a low income country to a middle income country. And India की जो median age है that is also only 28 years. यानी कि जो आने वाले 25 साल हैं उसमें हम डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले फेज में होंगे, जो कि काफ़ी हाई पोटेंशियल रखता है टू बिकम द गोल्डन ईयर्स फॉर इंडियाज ग्रोथ।
हाई जीडीपी ग्रोथ भी हो रही है एंड जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो भी बहुत तेजी से ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो रहा है, रिजल्टिंग इन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर, जो स्टॉक मार्केट की रिटर्न्स हैं दैट आर समवेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ द कंपनीज। हालांकि इंडिया की जो खुद की ग्रोथ है वही काफ़ी है टू फ्यूल इट्स स्टॉक मार्केट ग्रोथ, बट ऑन टॉप ऑफ दैट इंडियन कंपनीज के पास भी यूएस कंपनीज की तरह ग्लोबल एक्सपेंशन करने का पाथ एग्जिस्ट करता है, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ रीजन्स लाइक अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड रेस्ट ऑफ एशिया। बिकॉज ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी इंडिया की तरह कॉस्ट सेंसिटिव होती हैं एंड कंपनीज के लिए काफ़ी एडवांटेजेस है टू एक्सपैंड देयर बिजनेसेस इन दीज रीजन्स टू जनरेट प्रॉफिट्स। For example, Tata Motors also sells its cars outside of India in countries like South Africa, Bangladesh, Indonesia, etc., जो कि इनको अपना बिजनेस एक्सपैंड करने में और प्रॉफिट्स जनरेट करने में काफ़ी हेल्प करता है। बट इंडिया ऑल्सो हैज़ सर्टन रिस्क्स लाइक political instability, ease of doing business and currency depreciation. And I feel कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट को काफ़ी वॉलेटाइल भी बनाते हैं एज कम्पेयर टू यूएस स्टॉक मार्केट। बट आई फील कि ये रिस्क्स जो हैं वो मिटिगेट हो रहे हैं एंड कंडीशंस इम्प्रूव भी हो रही हैं विथ टाइम। ऑल्सो इंडियन कंपनीज की जो ग्रोथ है उसमें ज़्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी है एंड हायर पोटेंशियल भी है एज कम्पेयर टू देयर यूएस काउंटरपार्ट्स in the long run. Fun fact, even though at the start of the video I mentioned that in the last 10 years, Nifty 50 has given lesser returns as compared to S&P 500 in dollar terms, but अगर हम इस टाइमलाइन को थोड़ा और एक्सपैंड करें एंड इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट ओनली 10 years हम 25 years पे देखें तो निफ्टी 50 ने एक्चुअली में ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं एज कम्पेयर टू S&P 500 इन डॉलर टर्म्स। इवन दो पिछली 25 साल पहले 2000s में यूएसए में टेक बूम आया था, बट इन डिस्पाइट दैट फैक्ट 2000 से लेकर 2025 में निफ्टी 50 ने रिटर्न्स के मामले में S&P 500 को बीट किया है इन डॉलर टर्म्स। एंड आई फील कि आज के टाइम में जब एआई बूम आ रहा है तो भी निफ्टी 50 आने वाले नेक्स्ट 25 years में वंस अगेन S&P 500 को बीट कर सकता है, मोस्ट प्रोबेबली इन डॉलर टर्म्स, बिकॉज इंडिया की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड स्टोरी है वो ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है एज कम्पेयर्ड टू यूएस की ग्लोबल एक्सपेंशन एंड इनोवेशन वाली स्टोरी। ओवरऑल आई फील कि इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क तो रहता ही है, सो द बेस्ट थिंग इज टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्टमेंट्स बिटवीन द टू कंट्रीज, बिकॉज एक तरफ अगर हमें यूएस ग्लोबल एक्सपोजर एंड स्टेबिलिटी देता है वहीं इंडिया हमें हाई ग्रोथ भी देता है। Let me know in the comments, where do you invest? And if you've not watched our previous video where my husband is talking about why he wants to move back to India from USC, you can watch it here. And please do like and subscribe to support this channel. Thanks for watching.